जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज बहुत दुखद समाचार हम बताएंगे आपको, जो कि हमारे साथ कोई फ्रॉडगिरी कर दिया है और हमको तो पता नहीं था। लेकिन एक हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो हमको मैसेज करके फ़ोन करके बताए कि भाई आपकी आईडी हैक हो चुकी है। क्या आपने हमसे पैसा मांगा? हम कहे नहीं, हमको पैसे की क्या आवश्यकता है। हमारे पास जितने पैसे हमको सैलरी मिलती है ये तो हमारे लिए अवेलेबल है, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारे भाई ने बताया और एक हमारे पुराने हवलदार साहब भी बताए हमको मैसेज करके फ़ोन करके, भाई तुम्हारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है हैक हो चुकी है। हम लोग की हैक हो चुकी है। तो हाँ, हमको हमसे पैसा मांग रहा था। फिर मेरे गांव से भी 2-3 आदमी ने मैसेज किया, मेरे कुछ रिलेटिव भी मैसेज किए कि क्या होगा, पैसा किस लिए पैसा मांग रहे हो, क्या ज़रूरत आ गई। हमें पैसा हम तो मांगे नहीं आप लोगों से। तो अब मैसेज आया है आपकी इंस्टाग्राम आईडी से कि 10,000 रुपये दीजिए, हॉस्पिटल में जाना है, ये है वो है। तो फिर 2-4 आदमी ने उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजा। तो भाई देखिए, इस प्रकार का कोई भी हरकत हरकत कर रहा है तो अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि अगर भीख मांगने का इतना ही शौक़ है तो बहुत सारे तरीका है भीख मांगने का। तो जो दूसरे का आईडी बना के भीख मांग रहे हैं, अगर जो काम करके नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको हमसे आके मिलिए, हम आपको रास्ता बताएंगे कि आपको किस तरीके से भीख मांगना है, किस तरीके से जीना है। और बहुत सारे तरीका हैं जीने का ज़िंदगी। तो आपको भीख मांगने का ज़्यादा शौक़ है तो भीख मांगने का भी तरीका है। ये चोरी करके पैसे मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी अभी डिजिटल इंडिया है, सब लोग जानता है कि आजकल आपके मैसेज कर देने से बहुत कम ही है जो कि फंसेंगे, क्योंकि सबको हमारा नंबर पता है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं और सबको हमारे आईडी के बारे में भी जानकारी है। तो सभी मित्रों को ये बता दूं कि ये बंदा क्या किया है, मेरा पिक्चर्स लेके मेरे नाम से एक आईडी बनाया है इंस्टाग्राम, और मेरे आईडी में जाके मेरे जितने फॉलोअर्स हैं और या फॉलोइंग हम किए हैं उन लोगों को फॉलो करता है। अगर जो कोई एक्सेप्ट कर लिया फिर उनसे चैट करता है, चैट करने के बाद पैसे मांगता है। तो भाई जिसके पास आप करोगे, जो हमको जानता है तो हमसे तो डायरेक्टली अगर नंबर है तो नंबर से पूछेगा, नहीं तो मेरे ओरिजिनल आईडी पे पूछेगा। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में कम से कम 300 समथिंग वीडियोज हैं और 300 समथिंग ही हमारा फॉलोअर है, और 100 की 150 समथिंग ऐसे हमारा फॉलोइंग है, हम फॉलो करते हैं। तो वो लोग सब लोग लगभग हमको जानता है नामजद और हर चीज़ से। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी हरकत हुई थी, जो मांगा वो लोग हमको मैसेज करके बताया। तो अगर किसी के साथ हमारे फ्रेंड के साथ अगर ऐसे होता है तो भाई इस प्रकार का कोई भी पैसा वैसा नहीं देंगे, और देने से पहले एक बार ज़रूर हमसे बात कर लेंगे, पूछ लेंगे, और उसके बाद ही आप लोग पैसा दीजिएगा किसी को भी। क्योंकि हमारे साथ ठीक है, मानते हैं इंसान को कभी भी किसी टाइम पर आवश्यकता लग, चाहे जितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, आवश्यकता पड़ सकता है। लेकिन पड़ेगा तो वो इंस्टाग्राम से क्यों मांगेगा आपसे, फेसबुक से क्यों मांगेगा। डायरेक्टली फ़ोन करके आदमी मांग सकता है, या हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई सगा संबंधी दोस्त यार होकर मांगेगा तो क्यों हमसे डायरेक्टली बात करेगा, हम स्वस्थ हैं कैसे नहीं हैं। तो ऐसे तो आप लोग मत दीजिएगा किसी को भी पैसा। दूसरी बात कि देखिए, ये जो हैक करने वाला लोग सीखा हुआ है कला कि हम हैक करते हैं पैसा मांगते हैं, तो हैक करते हैं पैसा मांगते हैं तो चलो ठीक है। ये आप लोग धंधा जो कर रहे हैं, जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आप ढंग सीख जाओगे कि आप ये कि दूसरे के साथ फ्रॉडगिरी करके ऐसे 420 काम करके आपको क्या फ़ायदा मिलता है। आप उसी दिन समझ में आ जाएगा आपको कि किसी के साथ कैसे। तो मेरा ये यूनिफॉर्म का जो पिक्चर्स लगाया गया है, लगा के और चारों तरफ ये फैलाया जा रहा है, इसे तो हमने रिपोर्ट करवा दिया है कई आदमियों से, हम भी रिपोर्ट किए हैं और बंद हो गया होगा हमको उम्मीद जहाँ तक है। फिर भी हम अपने सभी भाई बंधुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सावधान रहिएगा। अगर जो मेरे आईडी से कोई भी व्यक्ति जाता है मैसेज आपको कि हम बीमार हैं या हम हॉस्पिटलाइज हैं,
आप हमको इतना पैसा तुरंत भेजिए, हम शाम को आपको लौटा देंगे। तो हम जब बीमार हैं तो हमको शाम को कैसे आपको लौटाएंगे? सबसे बड़ी बात, ठीक है पैसा इंसान को ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन हमें ऐसा अभी तो नहीं पड़ा है। पड़ेगा भी तो सबसे पहले क्लोज आदमी के पास आदमी जाता है, अपने माँ बाप के पास। तभी हमारे पिताजी जिंदा हैं, अभी हमारे पिताजी जिंदा हैं तो हमें शायद बहुत कम ही उम्मीद है कि उतना फ्रॉडगिरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग से यही नम्र निवेदन है कि आप लोग किसी को पैसा मत दीजिएगा। और दूसरे को, ठीक है, अगर जो हमसे डायरेक्टली बात होती है, अगर हमें आवश्यकता है तो हम अगर डायरेक्टली करते हैं, आपको पहचान हो जाए तभी दें। फिर भी जब तक आपको संतुष्टि न हो जाए कि हम ही हैं, तब तक नहीं। क्योंकि अभी के समय में सब फ्रॉड बहुत सारे बढ़ गए हैं, ये लोग फ्रॉडगिरी कर करके ऐसा काम कर रहा है। तो कृपया करके आप लोग पैसा मत दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं। तो मेरे आईडी के साथ हैक हुआ, हैक नहीं हुआ है, मेरा आईडी सही है। मेरा आईडी जो है मेरा सही है, मेरा आईडी ठीक चल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उतना इंस्टाग्राम पर काम भी नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे नॉर्मली 2-4 शूट रील्स डालते थे। तो उसमें देख रहे हैं कि ये ऐसा हादसा हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ पिक्स लगाया गया है और मेरा नाम लिखा गया है। उसके आधार पे वो सेम आईडी बना के और ये सब कांड कर रहा है। जो भी सज्जन व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके पीछे हमने कार्रवाई कर दिया है और आप लोग सावधान रहिए। इस प्रकार से अपने आईडी से सभी लोग सावधान रहिए। और इसलिए आप लोग लॉक लगा के रखिए प्रोफाइल को, क्योंकि वो लोग देख रहा है कि इसका कौन कौन फ्रेंड है, कौन कौन नहीं है, कैसे कैसे हैं। तो मान के चलिए हम लोग फोर्स वाले हैं तो हम लोग का अधिकतर संख्या ज़्यादा है कि जो कि या तो फोर्स वाले ही हैं फ्रेंड्स में, और हैं तो नहीं तो अदर्स में मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो कि गांव जवार इलाके साथ के पढ़े लिखे हैं और मेरे कुछ रिलेटिव हैं। तो वो लोग देख रहा है यूनिफॉर्म वाला है, पैसा वाला है, इसको बोलेंगे जो अरे भाई तो यूनिफॉर्म वाला है तो यूनिफॉर्म वाला इतना पागल थोड़ी ना कि आपका दिए कि हम हॉस्पिटलाइज हैं, हम आपको पैसा दे दें। तो भाई देखिए, अगर जो कोई देता है तो भाई अपने रिस्क पे दीजिएगा, वो हम नहीं हैं। अगर जो नहीं देते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर लेंगे कि भाई क्या आपने पैसा मांगा, तो हमने मांगा होगा तो बताएंगे, नहीं मांगा होगा तो भाई नहीं है। तो यही आप लोगों को सूचना देना था। आइए, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा, लेकिन हाँ हम उनके कलाओं से हमको खुशी हुई कि चलो कोई भी आदमी तो है जो भीख मांग रहा, इस तरीके से कमा के अपने बाजुओं में ताकत नहीं है तो दूसरे से भीख मांग रहा है। देखिए, एक सही में अगर जो किसी को आवश्यकता है, अगर जो वो लेता है किसी से उधार, तो वो भीख नहीं होती है, वो सहयोग होता है, आपसी सहयोग। आज हम किए आपको तो कल आप किए हमको, वो चलता रहता है। ये इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ये जो कर रहा है ये तो भीख के समान है कि हमारा नाम बेच के दूसरे से भीख मांगना। अरे यार, तो उतना ही है तो कहीं रोड पे बैठ जाओ ना, कपड़ा वपड़ा फाड़ के, कटोरा लेके, उसके बाद भीख मांगो। क्या दिक्कत है? 2-2 4-4 रुपया लोग देगा ही देगा, अच्छा खासा आमदनी होगी। और उससे भी नहीं है तो ठीक है, डायरेक्टली मिलना, हम ऐसा ऐसा धंधा बता देंगे ना कि ज़्यादा पैसा आएगा। थोड़ी सी हमारी बात तो मिर्ची लगेगी लेकिन पैसा ज़्यादा आएगा। एक बार आकर संपर्क कर लो, समझ में आ जाएगा हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। जो मेरे नाम से तुम भीख मांग रहे हो ना, भीख मांगना छोड़ दो, क्योंकि हम भिखारी नहीं हैं। हम तुम्हारे तरह भीख नहीं। अगर जो हमको आवश्यकता लगेगी किसी भाई से सहयोग की, तो हम खुद डायरेक्टली उनसे अपना सहयोग ले सकते हैं, मांग सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं कि चोरों की भांति दूसरे के नाम से आईडी बना के और दूसरे से भीख मांगे। अब सोचो तुम्हारी कितनी औकात है कि तुम्हारे नाम से भीख भी नहीं मिल रही है, दूसरे के नाम की सहारा पड़ रही है। तो इससे से सिद्ध हो गया कि जब दूसरे के नाम से हर एक चीज़, तो शायद हो सकता है बाप का भी नाम गड़बड़ ही है। हैं? रियलिटी तो हमको नहीं लग रहा है कुछ भी, क्योंकि जब इतना बड़ा डुप्लीकेसी कर सकता है तो तू भी वो काम भी डुप्लीकेट है। तो भाई देखिए, हम ज़्यादा अपशब्द नहीं बोलेंगे। जो भी सज्जन व्यक्ति हैं ये करें, खूब दिल खुश होकर करें। हम अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्त यार मित्रों को सभी को सूचित कर देते हैं कि आप लोग झांसे में ना आइएगा।
क्योंकि मेरे नाम के साथ में, मेरे पिक्चर के साथ में कोई सज्जन व्यक्ति ऐसा कार्य करके भीख मांग रहे हैं तो उनको भीख देने की कृपा ना करें, और उनसे बोलिए कि डायरेक्टली हमसे आएँ। जितनी उनकी औकात होगी ना, उनकी औकात से ज़्यादा हम पैसा देने की कैपेसिटी रखते हैं। जय हिंद।